हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एशियन नॉलेज चैनल। साथ ही आज हम बात करेंगे पीटी 2023 इंट्रेंस एग्जाम में जो आप कैसे आवेदन कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्रोसेस साथ ही इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी ना हो। साथ ही यदि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो 2022 का जो कि पीटीटी का एग्जाम है जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया गया था। साथ ही इस बार जो आपका पीटीटी का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो गोविंद गुरु टर्बल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा यहाँ पे आपका जो है टीपीटीटी का एग्जाम इस बार करवाया जाएगा साथियों। साथ ही यहाँ पे यदि आप 4 वर्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली। साथ ही यहाँ पे 10+2 या तो अपेयर हो या फिर 10+2 आप पास हो, तभी आप बीएससी बीएड या बीए बीएड के लिए अप्लाई कर पाओगे साथियों। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है यदि आप 2 वर्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन अपेयर या फिर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो साथियों। यहाँ पे साथ ही सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वहां से आप सिंपली इसको चेकआउट कर पाओगे साथियों। तो साथ ही सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिनांक देखने को मिल जाती है 15 मार्च 2023 को यहाँ पे जारी कर दिया गया था। साथ ही आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आप टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है कि यदि आप सामान्य वर्ग से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे 50% आपका यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए साथियों। और जो ST/SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 45% होना चाहिए। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है यदि आप बीएससी बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10+2 में साथ ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50% और ST/SC और यहाँ पे जो दिव्यांग और विधवा तलाकशुदा महिला है उनके लिए 45% अंक होना अनिवार्य है साथियों। देन साथ ही आपकी जो भी यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है आप यहाँ पे पढ़ पाओगे साथियों। तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप एक बार चेकआउट कर ले साथियों। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे 15 मार्च 2023 से यहाँ पे चालू हो चुकी है। प्रक्रिया की जो यहाँ पे अंतिम तिथि वो यहाँ पे 5 अप्रैल रखी गई है साथियों, रात्रि 12 बजे तक। साथ ही आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना तथा आपको आवेदन कर लेना है साथियों। साथ ही ये तिथि बाद में बदलाव किया जा सकता है, यानी इसमें बदलाव करके तिथि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना साथियों। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा साथ ही 21 मई 2023 को यहाँ पे डेट रखी गई है। देन साथ ही आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे आने के बाद में साथ ही जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेगा। और यहाँ पे साथ ही आपको नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या जिससे भी आप गेटवे से पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर पाओगे। 500 रुपये यहाँ पे चार्ज रहने वाला है साथियों। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, वहां से सिंपली आप इसको चेकआउट कर पाओगे साथियों। और साथ ही यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। तो साथ ही यहाँ पे मैंने इसका नोटिफिकेशन इसके बारे में आपको बता दिया, आप सिंपली इसको एक बार फिर से चेकआउट कर पाओगे साथियों। तो इसके बाद साथ ही हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद साथ ही आपको देखने को मिल जाता है यदि आप 2 इयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यदि 4 वर्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो साथ ही इस पर क्लिक करना है। साथ ही दोनों के जो फॉर्म है वो लगभग सेम रहेंगे, जो शुरू की जो डिटेल है वो डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे अपन देख लेते सबसे पहले यहाँ पे 4 इयर्स वाले पे सिंपली आपको 4 इयर्स वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथ ही यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथ ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको कैंडिडेट का आपका जो भी नाम है वो नाम दे देना है, फादर का नाम दे देना है, आपकी डीओ दे देना है, और साथ ही यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो साथ ही यहाँ पे आप यदि स्वयं फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। यदि आप कर रहे हो तो आपको यस देना है, अन्यथा आपको नो दे देना है साथियों। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी, यानी आपका जो सीनियर सेकेंडरी में आप कौन से स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। साथ ही जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है। सपोज कीजिए मेरा साइंस है तो मैं साइंस दे देता हूँ। साइंस देने के बाद में साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट इन क्लास 12। सिंपली साथ ही मेरे यहाँ पे जो साइंस में भी यदि आपका पीसीबी है, पीसीएम है, जीआर है, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या फिर आपका एग्रीकल्चर है तो वो आपको दे देना है। देन साथ ही मेरा पीसीएम है तो मैं यहाँ पे पीसीएम दे देता हूँ। तो यहाँ पे पीसीएम वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बीए बीएड नहीं करेंगे तो इसको आपको नो कर देना है। देन साथ ही आपको जो ऑप्शन दिखा दे रहा है नीचे वाला बीएससी बीएड का, तो सिंपली आपको इस पर यस क्लिक कर देना है। यस क्लिक करने के बाद में साथ ही आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाती है। साथ ही जो प्रोसेस है उस दोनों फॉर्मों में सेम रहेगी। यहाँ पे 4 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए ये अलग से थोड़ी सी प्रोसेस चेंज होगी। और देन साथ ही आपको यहाँ पे ब्रेक आ जाना है 2 इयर्स वाले के लिए। तो सिंपली साथ ही मैं यहाँ पे 2 इयर्स वाले का जो कंप्लीट फॉर्म है वो यहाँ पे आपको भर के दिखा रहा हूँ। दोनों फॉर्मों में जो डिटेल है उससे हमें देखने को मिलेगी साथियों। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 2 इयर्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में साथ ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद में साथियों जो मेरे यहाँ पे नाम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो नेम ऑफ कैंडिडेट, तो सिंपली मैं यहाँ पे नाम फिलअप कर देता हूँ। देन साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फादर्स नेम, तो यहाँ पे सिंपली मैं पापा का नाम यानी अपने पिताजी का नाम फिलअप कर देता हूँ। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो सिंपली साथियों यहाँ पे आपको वर्ष चूज कर लेना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आपका जो भी वर्ष है वो वर्ष चूज कर लेना है, महीना चूज कर लेना है और दिन चूज कर लेना है साथियों। सिंपली साथियों डिटेल चूज करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन है जो ऑनलाइन है आईसीआईसीआई बैंक की, यदि आप खुद भर रहे हो तो ये चूज कर लेना है, और यदि आप ई मित्र से भरवाना चाह रहे हो तो ये ई मित्र वाला अपने आप ही यहाँ पे ई मित्र का जो चालान का ऑप्शन है वो चूज कर लेगा। सिंपली साथियों मैं यहाँ पे स्वयं फिलअप कर रहा हूँ, तो स्वयं फिलअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद में साथियों आपको जो भी आपका नाम है वो एक बार सही से चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद में साथियों आपको नीचे जाना है। सिंपली साथियों नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में साथियों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली साथियों यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाता है, आपका पिताजी का नाम देखने को मिल जाता है, आपकी माता का नाम यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन साथियों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पासपोर्ट साइज का जो फोटो का जो साइज है 100 के भी रखना है आपको, हस्ताक्षर का जो साइज है 50 के भी रखना है, और अंगूठे का निशान यानी आपका लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसका निशान आपको 50 के भी का रखना है। साथियों जेपीजी फॉर्मेट में आपको तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम साथियों यहाँ पे अपना फोटोग्राफ जो भी पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देन साथियों आपको यहाँ पे जो दिख रहा है जो सिग्नेचर का, तो सिंपली साथियों यहाँ पे आप सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। देन साथियों आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन साथियों सभी जो यहाँ पे अपलोड करने के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल जाता है, साथियों यहाँ पे आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाता है और विद्यार्थी के अंगूठे का निशान देखने को मिल जाता है। साथियों आपको एक बार एक डिटेल चेक कर लेना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर सही है, क्योंकि भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथियों यदि आपको इसमें लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मुझे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। देन साथियों आपका नाम देखने को मिल जाता है, आपका पापा का नाम देखने को मिल जाता है, आपकी मम्मी का नाम देखने को मिल जाता है, और देन साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जेंडर, तो सिंपली साथियों आपको जेंडर चूज कर लेना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मैं अनमेरिड हूँ तो मैं यहाँ पे अनमेरिड चूज कर लेता हूँ। देन साथियों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे आने के बाद में साथियों ये आपसे पूछ रहा है आपकी डीओबीजी अपने आप ले लेता है। यदि आप मैरिड हो तो आपका यहाँ पे पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा साथियों। देन साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टेट ऑफ बोनाफाइड, तो आपको यहाँ पे राजस्थान दे देना है। राजस्थान देने के बाद में साथियों ये आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड, तो सिंपली साथियों मेरा जो भी जिला है वो जिला में यहाँ पे दे देता हूँ। देन साथियों ये आपसे पूछ रहा है श्रेणी यानी आपकी कैटेगरी, तो सिंपली साथियों जो मेरी कैटेगरी है वो कैटेगरी में यहाँ पे दे देता हूँ। देन साथियों ये पूछ रहा है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, यानी आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हो तो आपको यस देना है, अन्यथा आपको इस पर नो दे देना है। नो देने के बाद में साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नॉन, टाडा, मांडा, सहेरा, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे मैं नॉन से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे नॉन दे देता हूँ। देन साथियों आपको ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है रक्षा कर्मी आश्रित, यदि आप हो तो आपको इस पे यस देना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाती है शारीरिक रूप से दिव्यांग, यानी आप डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हो तो आपको यस देना है, अन्यथा इसको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। साथियों मुझे किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है परमानेंट डिटेल्स, यानी आपका परमानेंट जो एड्रेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है साथियों। सिंपली साथियों मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल फिलअप कर देता हूँ साथियों। सिंपली साथियों एड्रेस फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट ऑफिस घर, यानी डाक का जो आपका घर है वो कहाँ पड़ता है, तो वो पोस्ट ऑफिस का आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है स्टेट, तो आपको यहाँ पे आपका स्टेट राजस्थान दे देना है। जिला आपको दे देना है साथियों। जिला देने के बाद में साथियों आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे सिंपली फिलअप कर देना है साथियों। पिन कोड फिलअप करने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल्स, यानी आपका कॉरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना है। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो साथियों यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे दे देना है, और यदि दोनों सेम है तो आपको सेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो साथियों मेरा यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे मैं दोनों को सेम फिलअप कर देता हूँ। देन साथियों आपको सेम वही डिटेल फिलअप कर देनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे सेम डिटेल फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेट दे देना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है। देन साथियों आपको यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है पुनः उसी तरीके से जैसे आपने पहले फिलअप किया है। देन साथियों आपको जो ऑन कंडीशन में आपकी कोई मेल आईडी है वो मेल आईडी यहाँ पे दे देने। साथियों आपको मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे ये सुनिश्चित कर लेना है कि वो मोबाइल नंबर आपके ऑन कंडीशन में है साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपको बेकायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे दिखा गया है नोट
आपको जैसे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको नोट देखने को मिल जाते हैं। कृपया सही मोबाइल नंबर लिखिए, यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि अभ्यर्थी की लॉगिन पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना से लेकर महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सूचना इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। साथ ही ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आपकी ग्रेजुएशन आपने किस फैकल्टी से की है, आपका कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से। तो मेरा यहाँ पे साइंस से, तो मैं यहाँ पे साइंस दे देता हूँ। साइंस देने के बाद में साथ ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर साइंस, यानी आपका जो साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है। तो साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास चूज कर लेनी है। तो मेरे यहाँ पे बीएससी है, तो मैं यहाँ पे बीएससी दे देता हूँ। जो भी आप बीएससी में हो, नर्स हो, एग्रीकल्चर हो, होम साइंस हो, जो भी आपको दे देना है। यहाँ पे मेरा बीएससी है, तो मैं बीएससी देता हूँ। देन साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, साथ ही मेरा यहाँ पे पीसीएम था, तो मैं यहाँ पे सिंपली पीसीएम चूज कर लेता हूँ। पीसीएम चूज करने के बाद में साथ ही यहाँ पे आपको कुछ सेंटर पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, एड पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो अब उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर यूजी पीजी लेवल सब्जेक्ट विच यू कैन बी ऑफर एज पे रोल, यानी आप यूजी पीजी के आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पे रखना चाहोगे साथियों, जो कि जिससे आपको बीएड करनी है, यानी आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट रखने हैं। तो साथियों मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स रखना चाहता हूँ, और देन साथियों मैं यहाँ पे फिजिक्स देना चाहता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी देना चाहिए वो आपको यहाँ पे दे देना है साथियों। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 सब्जेक्ट आपको रखने साथियों, वो दो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन साथियों आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे इनकम का, तो यहाँ से 0 से जो इनकम देखने को मिल जाती है 2 लाख के बीच की, मैं यहाँ पे वो दे देता हूँ। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, तो सिंपली साथियों मेरा यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है मैं यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे दे देता हूँ। देन साथियों यहाँ पे आपको सेकंड जो आपका सेंटर है वो दे देना है, यानी आपका इस इच्छा के अनुसार आपको 2 सेंटर फिल करने हैं। सेंटर फिल करने के बाद में साथियों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे आने के बाद में साथियों आपको देखने को मिल जाता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, यानी आपकी क्वालिफाइंग डिटेल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है आपका सेकेंडरी का, तो यहाँ पे सिंपली साथियों सेकेंडरी का आपका बोर्ड का नाम दे देना है। तो मेरा यहाँ पे बीसीआर अजमेर, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है, तो मैं वहाँ पे वो दे देता हूँ। देन साथियों आपको यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है, तो मेरा जो भी वर्ष है मैं वर्ष दे देता हूँ। कितने में से कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम में से कितने मार्क्स आए, तो वो मार्क्स में यहाँ पे इसे सिंपली साथियों दे देता हूँ। देन साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सेकंड यानी सीनियर सेकेंडरी का आपका बोर्ड कौन सा है, तो वो भी मेरा बीसीआर है, तो वो भी मैं बीसीआर दे देता हूँ। देन साथियों आपका पासिंग वर्ष दे देना है, आपने कब पास किया है और कितने में से आपकी कितने अंक प्राप्त हुए, वो भी आपको यहाँ पे सिंपली साथियों दे देना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, यानी आपका ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है। तो मैं यहाँ पे अपेयर हूँ, तो मैं अपेयर दे देता हूँ। देन साथियों यहाँ पे बीएससी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेलेक्ट यूजी यूनिवर्सिटी, यानी आपकी यूजी यूनिवर्सिटी कौन सी। तो साथियों मेरी एमडीएसयू अजमेर है, तो मैं यहाँ पे एमडीएसयू अजमेर दे देता हूँ। देन साथियों वर्ष देखने को मिल जाता है, तो मेरी यहाँ पे 2023 में मेरी फाइनल वो कंप्लीट होगी, तो मैं इस पे दे देता हूँ। देन साथियों आपको सारी कॉलम को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि मेरे साथियों में अपेयर हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने अपेयर कर दिया। यदि आप पास हो तो यहाँ पे आपको पास दे देना है। देन साथियों आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल दे देनी है। साथियों सभी डिटेल मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद में साथियों आपको यहाँ पे सारी डिटेल जो भी आपने फिल की है उस डिटेल को एक बार सही से चेकआउट कर लेना है। देन साथियों आपको सभी डिटेल शुरू से स्टार्ट से सही से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में साथियों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे देना है। नीचे आने के बाद में साथियों आपको वहाँ पे जो मैं सत्यापन करता हूँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टिक करते हुए यहाँ पे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों क्लिक करने के बाद में साथियों आपको कुछ सेंटर पेज देखने को मिल जाता है। संबंधित कोर्सों की निर्धारित योग्यता हो तो ही फॉर्म भरने के 50 फीस जमा करावे। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जा सकेगा। कृपया अपना स्वयं का मोबाइल नंबर भरे। भविष्य में किसी प्रकार का संपर्क इसी मोबाइल नंबर पर किया जाएगा। साथियों आपको इसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है साथियों कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑन कंडीशन में होना चाहिए। साथियों इसकी आप एक प्रिंट आउट लेके रख सकते हो या फिर इसकी एक पीडीएफ रख के भी आप रख सकते हो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथियों देन साथियों आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चाहो जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड से करना चाहो तो डेबिट कार्ड से, और नेट बैंकिंग से करना चाहो तो नेट बैंकिंग से, और यूपीआई से करना चाहो तो यूपीआई से भी आप कर सकते हो। साथियों तो सिंपली मैं यहाँ पे एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है उसके थ्रू यहाँ पे आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। साथियों गेटवे जो आईसीआई जो बैंक का गेटवे वो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। साथियों यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड साथ यहाँ पे आपको देख देना है पेयर नेम, तो आपका नाम दे देना है। तो यहाँ पे मेरा जो कि आईसीआई बैंक का एटीएम नहीं है,
मेरा अदर बैंक का है, SBI का है, तो मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में साथियों प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देन साथियों थोड़ी सी प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे SBI का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पे जो सर्च फॉर योर बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको आपका बैंक सर्च कर लेना है साथियों। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। देन साथियों मैं इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करते ही साथियों ये SBI की जो नेट बैंकिंग है उस पर ये वहाँ पे मुझे भेज देता है साथियों। तो सिंपली साथियों मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। पासवर्ड फिलअप करने के बाद में साथियों यहाँ पे जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट देखने को मिल जाता है 500 रुपये। देन साथियों आपको इस पर कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे 8 नंबर की एक OTP प्राप्त हुई होगी। उस OTP को आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक भर देना है साथियों। देन साथियों आपको कंफर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। देन साथियों आपको यहाँ पे इस पे जो क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जैसे इसकी जो वेबसाइट है उसके थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ले जाता है। यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे चालान सक्सेसफुली डन हो चुका है। यदि साथियों आपका चालान सक्सेसफुली डन नहीं होता और फेल्ड हो जाता है, तो आपको उसकी जो आपका पेमेंट जो आपने किया है उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपको संबंधित बैंक में कंप्लेन करनी है, या PTT के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पे मेरा चालान सक्सेसफुली डन हो चुका है, तो अपन साथियों इसकी एक प्रिंट लेके रख लेते हैं। तो प्रिंट इनवॉइस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों इसकी एक PDF रख लेनी है आपको इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए साथियों। देन साथियों यहाँ प्रिंट फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो साथियों इसको अपन को A4 साइज में जो कि प्रिंट लेनी है, तो यहाँ पे A4 साइज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्लीज सेट पेज साइज A4 साइज। तो यहाँ पे साथियों क्लिक हियर टू प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पे देख लीजिए इसकी A4 साइज की जो पेज में सेट हो चुका है। तो मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में साथियों आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपने PTT का जो कंप्लीट फॉर्म की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिए कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है साथियों। तो आई होप साथियों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसी जानकारी के लिए साथियों आज ऐसे नवले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।